प्रश्नावली 9.3 का छठा प्रश्न है। आकृति में चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एसी और बीडी परस्पर ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ओबी और ओडी बराबर हैं। यदि एबी और सीडी भी बराबर है तो ये तीन चीजें हमको सिद्ध करनी है। तो देखो क्या क्या दिया गया है। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी हमको दिया गया है और इसके जो विकर्ण हैं एक एसी और एक बीडी एक दूसरे को बिंदु ओ पे काटते हैं और इस प्रकार से काटते हैं कि OB और OD बराबर हैं। तो डबल डैश हमने लगा दिया, ये बराबर हैं और साथ में हमको दिया है AB और CD, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं। तो हमको सिद्ध क्या करना है, एरिया ऑफ DOC ये वाला एरिया और AOB ये वाला एरिया, ये दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। पहले ये सिद्ध करना है। नंबर 2 में DCB, तो DCB ये ऊपर वाला त्रिभुज DCB और ACB और ये वाला त्रिभुज बराबर है, दो ये सिद्ध करना है। और तीसरी चीज हमको सिद्ध करनी है कि ये AD और BCB जो है समांतर हैं या ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। तो देखो क्या करते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए हमको रचना करनी पड़ती है। हम क्या करते हैं, आपको सवाल के साथ हिंट भी दिया गया है कि B और D से AC पर लंब डालिए। ये हिंट संकेत दिया गया है सवाल के साथ पुस्तक में। तो हम क्या करते हैं, यहां से लंब डाल देते हैं D से और ये लंब डाल देते हैं B से। दोनों लंब हमने कहाँ डाले, दोनों लंब हमने डाले भुजा AC पर। तो सबसे पहले हम जो किया उसको आपको लिख देना है यहाँ पर। रचना क्या किया हमने, ये आपका ABCD है, B से E ले लेते हैं और D से F ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने किया BE जो है लंब डाला AC पर व D से F लंब डाला AC पर। पहला काम हमने ये किया। अब हम इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं, त्रिभुज DFO व त्रिभुज ये BEO, इन दोनों त्रिभुजों में क्या समानता है। देखो ये जो कोण है ये इस कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला जो कोण है ये इस वाले कोण के बराबर हो गया। तो क्या लिखेंगे इसको, कोण DOF, कोण DOF बराबर कोण, ठीक है, BOE। समीकरण नंबर हो गया 1। लिख देंगे इसको, क्या कहते हैं, इनको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक हो गया। अब ये कोण जो है देखो समकोण है दोनों, DFO, कोण DFO बराबर कोण BEO। ये दोनों क्यों बराबर हैं, दोनों क्या हैं, समकोण हैं। क्यों है दोनों समकोण, अभी हमने यहां पर लिखा है, देखो B से लंब डाला, DF से भी लंब डाला, तो दोनों क्या है, समकोण है यहां पर। तो दो कोण बराबर हो गए इन दोनों त्रिभुजों के और एक भुजा OD और OB हमको बराबर दिया गया है। OB बराबर OD, समीकरण नंबर 3, इसको हम लिख देंगे दिया है और यहां लिख दो कोष्टक में भुजा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, दो कोण और एक भुजा, चित्र में भी देख लेते हैं। दो कोण और एक भुजा, बीच की भुजा है नहीं है, दो कोण है और एक साइड में एक भुजा है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम सिद्ध हो गए। इसलिए ये दोनों त्रिभुज DFO जो है सर्वांग सम त्रिभुज BEO के। समीकरण नंबर ले लेते हैं 4, कोष्टक में लिख देते हैं कोण कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध से। सर्वांग समता प्रतिबंध से क्या हो गया, ये दोनों जो हैं सर्वांग सम सिद्ध हो गए हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो देखो ये दो कोण बराबर हैं, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो हमको ये एक भुजा हम लेते हैं DF जो है और BE बराबर हो गए। DF और BE जो हैं, इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि DF जो है ये BE के बराबर हो गया। समीकरण नंबर 5 ले लेते हैं, सर्वांग सम संगत त्रिभुजों के संगत भाग, ठीक है। तो अब हम लेते हैं, देखो एक त्रिभुज हम लेते हैं DFC,
या CFD, और दूसरा हम लेते हैं AEB। तो यहां हमने लिख दिया है DCFD व त्रिभुज AEB में क्या क्या समानता है। इसका कोण F समकोण है, इसका कोण ही समकोण है, दोनों समकोण है। DF और BE अभी हमने क्या किया, दोनों को हमने सिद्ध करके दिखाया। DF और BE दोनों बराबर हैं CPCT से, और इस समकोण के सामने की भुजा DC और इस समकोण के सामने की भुजा AB, यानी कि जो कर्ण हैं दोनों के क्या हैं, बराबर हैं। ये भी हमको दिया है, ये 6 है, इसको 5 हमने ऊपर माना है, इसको 7 ले लेते हैं और इसमें लिख देंगे ये तो हमको दिया गया है। ठीक है, तो क्या हो गया, आप देखो ये R राइट एंगल, H दोनों के बराबर हैं और एक साइड दोनों की बराबर है, तो इसलिए त्रिभुज CFD जो है ये सर्वांग सम हो गया त्रिभुज AEB के। ठीक है, समीकरण नंबर 8 ले लेते हैं और कोष्टक में लिख देंगे RHS सर्वांग समता प्रतिबंध से दोनों सर्वांग सम सिद्ध हो गए। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर नहीं, सर्वांग सम त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं। तो इसलिए एरिया ऑफ CFD जो है ये आ गया एरिया ऑफ AEB के बराबर आ गया। ठीक हो गया, सर्वांग सम त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो दोनों के क्षेत्रफल भी बराबर हैं। अब देखो हमें बताना क्या है, हमको ये सिद्ध करना है नंबर 1 में कि DOC का एरिया AOB के बराबर है। तो DOC कहां है, देखो DOC ये है और AOB ये है। हमने जो एरिया निकाला उस एरिया में ये अतिरिक्त निकाल दिया हमने, जो DFO हमने लिया था ये वाला एरिया और ये वाला एरिया अतिरिक्त आ गया है। तो हम क्या करते हैं, यहां अभी हमने निकाला था ये दोनों के एरिया बराबर हैं तो दोनों पक्षों से इनको घटा देते हैं। ठीक है, तो DOC में से क्या करते हैं, DOC या ये पूरे में से DFO घटा देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा एरिया ऑफ CFD माइनस एरिया ऑफ DFO बराबर एरिया ऑफ AEB जो हमने निकाला था इसमें से घटा देते हैं BEO। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ BEO। अब चूंकि दोनों बराबर हैं तो क्या बचेगा, यहां बचा DOC, एरिया ऑफ DOC बराबर आ गया एरिया ऑफ AOB या BOA, बात एक ही है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 10। तो पहली चीज हमारे को जो सिद्ध करनी थी ये सिद्ध हो गई। ठीक है, अब नंबर 2 में हमें क्या करना है, हमको सिद्ध करना था DCB और ACB बराबर हैं। इस चित्र में देखो DCB कहां है, DCB यानी कि जो एरिया अभी हमने निकाला इस एरिया में कितना कम हो रहा है, DOC में BOC कम हो रहा है और AOB में भी BOC कम हो रहा है। तो ये वाला जो एरिया हमको दिखाई दे रहा है इतना, ये दोनों में कम हो रहा है, इसमें भी इतना जोड़ देंगे और इसमें भी इतना जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा DCB, ये बन जाएगा ABC। तो दोनों पक्षों में BOC जोड़ने पर क्या करते हैं, हम यहां लिख देते हैं एरिया ऑफ DOC धन एरिया ऑफ BOC। ठीक है, BOC यहां लिख देते हैं एरिया ऑफ BOA प्लस एरिया ऑफ BOC। यहां लिख दें कोष्टक में दोनों पक्षों में, यहां पर आप लिख दें दोनों पक्षों में एरिया ऑफ BOC जोड़ने पर। ठीक हो गया, तो ये बन गया हमारा DOC में BOC अगर जोड़ देंगे, इतने में इतना जोड़ेंगे तो DCB बन जाएगा और इतने में AOB में अगर ये जोड़ देंगे तो ABC बन जाएगा। तो ये आ गया दूसरे नंबर का भी हमारा प्रूफ हो गया, एरिया ऑफ DCB बराबर आ गया एरिया ऑफ ACB। नंबर 2 भी प्रूफ हो गया। समीकरण नंबर 11 ले लेते हैं इसको। अब देखो चूंकि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं और दोनों जो खड़े हैं हमारे BC पर, दोनों का आधार एक ही है और दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। तो ये कब होता है, अगर एक ही आधार और एक ही ऊंचाई में या एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। एक नियम है तो इसका विपरीत भी वही होगा, अगर एक ही आधार पे दो त्रिभुज खड़े हैं और दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो इसका मतलब वो एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित होंगे। तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, चूंकि इनके एरिया बराबर हैं इसलिए BC जो होगा ये पैरेलल हो जाएगा AD के। समीकरण नंबर 12। तो ये भी हमको सिद्ध करना था, यहां पर आप लिख देंगे चूंकि एक ही आधार और बराबर क्षेत्रफल और
बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित होते हैं। एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित होते हैं। तो यही हमको क्या बताया था, यही हमको सिद्ध भी करना था। अगर ये दोनों के एरिया बराबर हैं तो हमने ये देखा कि ये BC पर खड़े हैं दोनों, इसका टॉप यहाँ D तक गया है और इसका टॉप यहाँ A तक गया है और दोनों के एरिया भी बराबर हैं। तो इसका मतलब ये दोनों एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित होंगे। तो इसका मतलब ये BC और इनका जो टॉप छू रहा है इस लाइन को AC AD जो है समांतर होंगे। यही हमको सिद्ध भी करना था।